बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। खबरें हैं बहुत बड़ी बड़ी। लाहौर शहर आज रहा बहुत गर्म और जिस तरह पाकिस्तान में सियासत तेजी होती जा रही है, बहुत तेज हो गई है, उसके साथ साथ मौशत जो है उतनी ही कमज़ोर और स्लो होती जा रही है। अगर खुदा न खास्ता मौशत को कुछ हुआ तो फिर बड़े भाई को, मंझले को और छोटे तीनों को रकमें तो देनी पड़ेगी और अखराजात भी होना कम करना पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि आज लाहौर जो है वो बहुत गर्म रहा और लाहौर में गवर्नर हाउस में सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने मुलाकातें की। उसके बाद जमान पार्क है, जमान पार्क में इमरान खान से सदर ममलिकत आए, परवेज लाई, मोनस लाई और लंबी एक क्यू है। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी जो अहम मुलाकात थी लाहौर में वो थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की रिहाइशगाह गार्डन टाउन में वाक़या है। वहां पर सिपह सलार पाकिस्तान साबिक कमर जावेद बाजवा साहब भी तशरीफ लाए हैं। ये 3-4 जो बड़ी बड़ी इकट्ठ हुए लाहौर में, इसमें क्या हुआ है इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आगाज करेंगे वो है नाजरीन सिपह सलार पाकिस्तान साबिक कमर जावेद बाजवा साहब, रिटायर जनरल साहब के मुतल्लिक। जनरल साहब आज लाहौर तशरीफ लाए और उन्होंने 1.5 घंटे से तकरीबन जायद ही मुलाकात जो थी वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की रिहाइशगाह पर की। बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, गपशप हुई, पुरानी कटसी है उनकी, एक दूसरे से अच्छी सलाम दुआ है। और रिटायरमेंट के बाद जनरल साहब ने मुलाकात लाहौर चुके आए हुए थे, इसलिए उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की रिहाइशगाह जाया जाए और वहाँ उनसे जाकर मुलाकात की जाए। मुलाकात में जो मुआशी सूरत हाल है उस पर भी काफ़ी गुफ्तगू हुई। देखिए, जो दो बड़े चीफ बैठेंगे तो वो ये तो नहीं पूछेंगे यार अंडे महंगे हो गए ने, या आटे का भाव सस्ता हो गया या महंगा हो गया। ये हम जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स है कि यार ये चीज़ बढ़ गई है, देसी घी की जगह अब डालडा खाना शुरू कर दो। उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बड़े आदमी हैं और जो वो इस लेवल के आदमी हैं जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, जो मुल्क को चलाते हैं, वो जब बैठते हैं तो कटसी गपशप, कप ऑफ टी, ओवर अ कप ऑफ टी, ये वो फ्लांटिंग, तो उसके बाद फौरी जो बात आती है वो आती है पाकिस्तान, पाकिस्तान की मौशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान ने चलना कैसे है, इस पर गुफ्तगू होती है। जब इस लेवल की गुफ्तगू होती है तो मेरे जो जराए हैं, एक तो बात मेरी जो उनसे हुई साबिक चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब से, जब मैंने ये खबर ब्रेक करनी थी तो इससे कबल मैंने इखलाकी तौर पर साबिक चीफ साहब को फ़ोन किया, सलाम पेश किया और उनसे कहा हुजूर मेरे सोर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि साबिक सिपह सलार पाकिस्तान बाजवा साहब आपकी रिहाइशगाह पर तशरीफ़ लाए और 2 घंटे की मुलाकात हुई, तो क्या ये बात दुरुस्त है? तो उनकी मेहरबानी है, उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, मतलब कोई लचक नहीं उन्होंने दी। उन्होंने कहा हाँ ये बात दुरुस्त है, मेरी वो कटसी मुलाकात थी तो वो तशरीफ़ लाए और उस मुलाकात में हमारी गपशप हुई है, तो आज पहली दफ़ा लाहौर आए थे, इसलिए मुलाकात की तस्दीक के बाद मैं फिर इनसाइडर के लिए भी निकला मार्केट में कि हुआ क्या है, कहानी क्या है। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ये है कि मौशत पर बड़ी उनकी तफसीली गुफ्तगू हुई है। अब मेरी इतलात के मुताबिक दोनों साबिक चीफ साहिबान ने इस पर कुछ नाराज़गी का इजहार किया है, यानी तिश्नगी होती है ना कि उनको कोई ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, वाइब्स आ रही हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता चले ना जाए। मेरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला डिफ़ॉल्ट तो नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, सियासत इतनी तेज़ हो गई है, जितनी तेज़ होती जा रही है मौशत उतनी नीचे जाती जा रही है, तो इस पर भी उनकी गुफ्तगू हुई। और इसको आप ये भी कह सकते हैं मेरे ज़राए के मुताबिक कि एक ऐसा, एक होता है सियासी थिंक टैंक जो चीज़ों को चला रहा होता है। अमेरिका में भी देखे ना, पाकिस्तान में भी देखे, बहुत सारी ऐसी कुव्वतें होती हैं जो आपको मंजर आम पर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो बड़ी सोर्सफुल चीज़ें होती हैं, उनकी मुलाकातें बड़ी अहम होती हैं ज़िंदगी में। इसी तरह कोई सियासी बैठक नहीं हो रही, कोई सियासी नई पार्टी का वजूद नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा साहब ने कोई नई पार्टी बनानी है या साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोई नई सियासी पार्टी बनानी है। ये लोग असर शुरू रखते हैं और ये लोग चीज़ों को कंट्रोल करने की
अहलियत भी रखते हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े उहदों पर रहे होते रिटायरमेंट के बाद भी वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो कोई ना कोई गेम कर सके। अच्छा, तो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन आखिरी बात इस टॉपिक पे ये करता जाऊं कि जब इनकी मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात में ये तय किया गया है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपना अपना रोल अदा करना है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ नाजरीन, गवर्नर हाउस, जिस तरह गार्डन टाउन जो है वो आज तवज्जो का मरकज रहा है, तो गवर्नर हाउस भी जो है वो आज बड़ा गर्म था। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब लाहौर तशरीफ लाए थे। उन्होंने साबिक स्पीकर असद कैसर साहब से मुलाकात की गवर्नर हाउस में। उसके बाद जब साबिक स्पीकर असद कैसर साहब जो थे वो मोनस लाई, परवेज लाई, ये सारी सीक्वेंस चल रहा है। इसमें चल ये रहा है असेंबली डिसॉल्व होने की बातें, पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व होने की बातें। अब मेरे जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने वाज़िया तौर पर ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा ये कह दिया है कि 1 जनवरी कमिंग ईयर नहीं, इससे कबल मैं पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करना है एट एनी कॉस्ट। ये इमरान खान का हतमी फैसला है और इसके लिए इमरान खान कुछ भी करने को तैयार है। जब इमरान खान कुछ भी करने को तैयार है तो चौधरी परवेज लाई साहब के साथ जब मुलाकातें चल रही हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनकी जो ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि इस वक्त असेंबली को डिसॉल्व ना किया जाए, क्योंकि उनके आर्गूमेंट्स ये है। पहला आर्गूमेंट, इस वक्त जितने तरक्याती फंड्स चल रहे हैं, आप देखें गुजरात में और दीगर शहरों में जितने पंजाब में चीजें चल रही है, अगर हुकूमत डिसॉल्व हुई वो सारी की सारी चीजें वहीं रुक जाएंगी। ये तमाम चीजें उस तरह ही रुकी हैं जिस तरह हमजा शहबाज के दौर में या इससे पहले दौर में, जब चौधरी परवेज लाई के आने से पहला दौर था, तो चौधरी साहब जब पंजाब असेंबली को संभाला, उन्होंने पहले स्पीकर थे, फिर वो वज़ीर आला पंजाब बने, तो उन्होंने आते ही तमाम वो फंड जो पिछली हुकूमत ने जारी किए थे उनको स्टॉप कर दिया, वो सारे काम रुक गए। इसी तरह आप चौधरी परवेज लाई साहब अगर तस्वीर से दूसरी साइड पर होते हैं तो वो तमाम काम रुक जाएंगे और इलेक्शन आने वाला है। चौधरी परवेज लाई को इस वक्त सूट नहीं करता। उन्होंने जनाब साबिक वज़ीर आला के घर को भी दर्जा देना है, जिला बनाना है, उन्होंने उनके इलाके तोनसा शरीफ को, उन्होंने अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो अजराह करम, नजर करम खान साहब, मैं आपके साथ हूं, मैं असेंबली तोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस मौके पर असेंबली ना तोड़ी जाए, हमें कुछ वक्त दिया जाए। इसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट जो है वो मोनस लाई साहब की जो मुलाकातें हैं आज गवर्नर हाउस में स्पीकर असद कैसर साहब से और आरिफ अलवी साहब, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आरिफ अलवी साहब, वो ये हैं कि हमारे पास 5 कौमी असेंबली की सीटें थी, 10 पंजाब असेंबली की सीटें थी, तो हम तो आपकी खातिर जान लड़ाने को तैयार है, तो मेहरबानी ये फरमाएं कि हमें अगले इलेक्शन के लिए भी कुछ लिख पढ़ कर लेती जावे। उस लिख पढ़ में यह तय कर लिया जाए कि हमारी सीटें की तादाद कितनी होगी। अगर हम देखें ना, मुस्लिम काफ जो साइकिल के निशान पर लड़ती है, उसमें चौधरी शुजात साहब ऊपर बैठे, उनका केस भी अभी चल रहा है कि वो जमात के वाली वारिस चौधरी शुजात है। अब जब चौधरी परवेज लाई इंतखाबात में जाते हैं तो बल्ले पर लड़ना है या साइकिल पर लड़ना है, और कितनी सीटें लड़नी है। जो साथ मेरे दोस्त हैं उनको भी तो मैंने अकोमोडेट करना है ना, रुकन सूबाई असेंबली के तौर पर या कौमी असेंबली की सीटें देनी है। लिहाजा इन 15 सीटों में 5 कौमी असेंबली की और 10 पंजाब असेंबली की सीटों के बदले में कम से कम मुझे जो है वो आप इसको डबल कर दें, क्योंकि मैं आपका बहुत ज्यादा साथ दे रहा हूं। तो ये फिगर भी एक ऐसा फिगर है, 30 और 35 का फिगर, जो इमरान खान के बारे में नहीं आ रहा कि आपको मैं इतना हिस्सा बरजुसा कैसे दे दूं। इमरान खान की जो मेरे जराए है, मुस्लिम लीग काफ को, चौधरी परवेज लाई को, वो 20 सीटों से ऊपर देने को ताहाल तैयार नहीं है। स्ट्रेट है इमरान खान, खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो मौजे लुटो। फिर अब दूसरी साइड पर देखें कि अगर परवेज लाई इस मौके पर आकर इमरान खान को भी छोड़ दे और नून लीग की तरफ चला जाए तो वजारत बच सकती है, लेकिन अगला इलेक्शन जो सारा आप देखेंगे उसमें वो उसके साथ कहीं हाथ तो नहीं हो जाएगा। ये भी परवेज लाई फंस गया है। अब इसके साथ साथ आप तस्वीर का जो दूसरा रुख देखते हैं
दूसरा रुख ये है कि अगर चौधरी परवेज लाई लेट से ये इनका तय हो जाता है फार्मूला कि इतनी सीटें आप मुझे देंगे तो मैं ठीक है डिसॉल्व कर देता हूँ, तरक्याती फंड सारे काम रुक जाएंगे, फिर भी ठीक है जी इमरान खान साहब मैं आपके साथ हूँ, मैं असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार हूँ। आपने फरमाया है कि सैटरडे के रोज़ आप लिबर्टी चौक में जलसा करेंगे और 17 दिसंबर की तारीख है, उस 17 दिसंबर को लिबर्टी में जब आप खिताब फरमाएंगे तो उसमें आप कहेंगे कि असेंबली खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असेंबली डिसॉल्व, ठीक है जी मुक गई जी, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मुक्केगी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी नून पड़ी है, नून सोई नहीं हुई, नून जाग रही है। नून ने भी इसकी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। क्या की है हिकमत अमली मुरतब? वो है तस्वीर का दूसरा रुख। और दूसरा रुख ये है कि इन्होंने ये तय किया है मुस्लिम लीग नून ने, मैं नाज़रीन आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक लेटर इस वक्त गवर्नर पंजाब की बोझे में है और उस लेटर में तमाम मुस्लिम लीग नून के जो अफराद हैं, रुकन सूबाई असेंबली हैं, उनके दस्तखत हुए हैं, सिर्फ डेट ऊपर नहीं पड़ी हुई है, सिग्नेचर हुए हैं। और वो लेटर उस वक्त गवर्नर पंजाब अपनी बोझे से निकालेंगे जिस वक्त डिसॉल्व करेंगे चौधरी परवेज लाई असेंबली को। वो ये कहेंगे कि आपने डिसॉल्व किया, ठीक है जी, मैं आप असेंबली तोड़ने की समरी जो है वो आ गई जी, भिजवा दे जी, मैंने वसूल कर ली सारी, ये गल्ला ठीक ने, तारीख शरीक डालने की बजाय स्ट्रेट अवे कह देंगे कि आपके इस डिसॉल्व से 1 घंटा पहले जो मेरे पास मौजूद है समरी, उसमें यह है कि आपको अदम एतमाद अब करना होगा। और यह है वो दस्तखत शुदा तहरीक अदम एतमाद की कॉपी। तो पहले एतमाद का वोट तो ले ले, फिर असेंबली डिसॉल्व कर ली जाएगी। अब ये गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर इसको रोक सकता है। गवर्नर ने जेब से कागज निकालना है, ये वाला कागज उसको पसंद है या ये वाला कागज पसंद है। अब ये गवर्नर का हतमी इख्तियार, इसको चैलेंज कोई ना इमरान खान कर सकता, ना मैं कर सकता हूं, ना चौधरी परवेज लाई कर सकते हैं। अगर वो गवर्नर पंजाब कह देते हैं कि ये है वो लेटर जिस पर फड्डा फेर बद गया, अदम एतमाद ले आओ, हाँ ठीक है, अदम एतमाद के बाद अगर चौधरी परवेज लाई साहब फिर भी सामने आते हैं और इसको तोड़ देते हैं तो ये मानी जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस मौके पर लड़ाई इस नहज पर आ गई है जो कि आम आदमी अब तंग आ गया है। आम आदमी की डबल रोटी अंडे जड़े ना वो पूरे नहीं हो रहे। खुदा का वास्ता सियासतदानों, अल्लाह रसूल का वास्ता है, इस वक्त ये डिसॉल्व करना, ये तोड़ना, उसने झुकना उसने झुकना, ये तुम्हारी मैशत है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है इसहाक साहब। वो मौशत को कभी ऊपर कर देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, हमारी समझ से तो बाहर है। हमें तो रूटीन की चीज जो फूड है उसकी बात करें, पेट्रोल की बात करें, मेडिसिन की बात करें, वही हमारी पूरी नहीं हो रही। हम किसी को क्या कह सकते हैं, मौशत पर क्या कमेंट कर सकते हैं। लिहाजा लेकिन इस साल के अंदर यानी जनवरी से पहले पहले खान ने तो फैसला कर लिया है असेंबली डिसॉल्व करने का, मुस्लिम लीग ने रोकने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जो ही लेटेस्ट कोई और मजीद हमारे पास डेवलपमेंट आई हम आपको पेश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।